ट्रेन में घटित एक डरावनी कहानी। एक ट्रेन का डिब्बा जिसका इंतजार एक भयानक रात कर रही थी। ऐसी रात हुई जो चीख की गूंज में सहमी हुई। पेड़ पौधे शमशान और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह का आगमन का संदेश पहुंचा रही थी। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। यह कहानी है एक लड़के की, एक लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। उस लड़के का नाम है रजत, जिसको अपनी जिंदगी में दो से ही प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों ही वह बेखूबी इस्तेमाल करना जानता था। चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी ट्रेन में घटित। एक सुनसान रास्ता, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल के स्क्रीन पर टकटके लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसकी ईद गिर्द लड़कियों का जमवाड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 6 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकता रखती थी। बाकी लड़कियां का हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठे के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी और जो उन्होंने कभी निभाई ही नहीं थी। कहते हैं ना, किसी की छवि को धुंधली करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना भी कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से होती है। 12:40 की आखिरी छुक। अनुमान रात की एकदम शांत होती। सभी जीव जंतु रात्रि के स्वप्न लोक में खुद को झोंक देते हैं। रात के इसी शांत में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, जो उस रात 12:40 का समय दिखा रही थी। रजत अभी भी फिलहाल फोन पर व्यस्त था। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी थी। ठंडी भरी शीतल हवाएं खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से हवाएं गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करती थी कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक रजत के कानों में एक प्रेम सी आवाज आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत ये सुनकर काफी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फोन बेड पे रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा हुआ और उस फर्श में कुछ इंच ऊंचाई पर लकार नीचे से फिर से फर्श पर चारों ओर पटक कर फर्श की धूल पर लकार डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत के अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वे हर समय किसी न किसी विषय पर अपने पिता से विवाद कर देता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। वे अपने माता पिता का मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिनके वे धन का इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसे होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना का स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पे चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीना भीगा हुआ था। रजत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ था कि उसके मुख में एक शब्द भी अच्छे से निकल नहीं पा रहा था। वे अपने पिता से वह बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। उसके पापा गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलोगे भी या नहीं, हमेशा की तरह कुछ सुनाने आए हो। रजत के चेहरे का भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई। उस स्थिति में उसने अपने पापा को सुना ही दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर और कॉलेज पहुंचा, जहां उसका इंतजार उसके दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों ने
उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को वैसे कैसे उठा सकती है, वो भी सिर्फ एक हाथ से। ये बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर जोर से ठाके मारने लगे। ये मेरी जीवन में लगी हुई और तुम मेरी बेशरम होकर हंस रहे हो। रजत दबी हुई सहमी आवाज में कहता है, अरे तू इतनी क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सत्तावना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अपने ही घर में नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का ये फैसला सुनकर उसके दोस्त उसे रुकने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि रजत को अपने परिवार को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह ठान चुका था। उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं था। वे यही सोचता था कि उसके परिवार उसे प्रेम भाव नहीं रखते। इस बार डिम्पल कहती है, अगर तुमने नक्की कर ही लिया है तो आज रात तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलो, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव राज आ जाता है और रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग सही तरह से पैक करके चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकलता है। उसे बाहर जाने में अजीब लग रहा था। रजत की ये रात बाकी रातों से अलग होती। मौसम में सर्द हवा की मौजूद तो होती, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस होती। जैसे ही समय की पहिया रात के 12:40 बजे पहुंची, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबरा जाता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची थी। रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से किसी भी शमशान घाट के रूप धारण कर चुका था। रजत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डिम्पल का इंतजार करते हुए उसने इधर उधर देखा, अपने चारों ओर दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतजार कर रहे हो। यही वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। इससे भी वह वही भाव की दस्त दिया। फिर भी वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपने होश खो चुका था। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। ये कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल के इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि ये ट्रेन स्पेशल है, जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठा है वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान लेता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रजत अपनी सीट पर बैठे या जैसे जैसे अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे जानी पहचानी कहीं लोगों की बात सुनाई देती है, जिसे वे कभी अवगत होता था। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी होती है। उसे लगता है वे काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वह एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही थी। रजत उस लड़की से पूछता है, वह क्यों रो रही है। तो जब अब मिलता है, उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम गया है। रजत उस लड़की के चेहरा देखने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जिसकी लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देखकर रजत चकित रह जाता है। फिर अपना बैग जो कटोरा का बाथरूम की तरफ भागता है और जो जो से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार कर रही लड़की कर रही होती है। फिर अपना होश पूरी तरह से खो चुका था। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वहाँ ट्रेन की सीट पे भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरे अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, दोस्तों के साथ डिस्को में गई हूँ, होप तुम समझो, लव यू। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रेन की। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए।